मैं आपको इस वीडियो में कैपिटल, कॉस्ट प्राइस, प्रिंसिपल एंड अमाउंट के बारे में समझाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कैपिटल, कॉस्ट प्राइस, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि ये चारों का चारों यानी ऑल फोर, ये धन जिसे हम उर्दू में रकम बोलते हैं और इंग्लिश में SUM सम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों का चारों धन का ही रूप है यानी शक्ल है, लेकिन इन चारों में थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। आइए जाने कि इन चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है, यानी कब आप कैपिटल कहेंगे यानी किस धन को, ठीक है, किस धन को कैपिटल कहेंगे, कब आप उस धन को कॉस्ट प्राइस कहेंगे, कब प्रिंसिपल कहेंगे और कब अमाउंट कहेंगे। ठीक है, तो आइए जानें। सबसे पहले आप जानिए कैपिटल किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में पूंजी कहते हैं। तो आप तो जानते होंगे ट्रेड यानी बिजनेस यानी व्यापार यानी तिजारत। ठीक है, तो तिजारत करने के लिए यानी व्यापार करने के लिए यानी ट्रेड करने के लिए यानी बिजनेस करने के लिए हम जितना धन लगाते हैं, ठीक है, जितना धन लगाते हैं उसी धन को कैपिटल यानी पूंजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, और व्यापार मैंने 1 लाख से शुरू किया, 1 लाख से, 1 लाख से, तो 1 लाख रुपया क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा यानी पूंजी कहलाएगा। और हाँ, कैपिटल का एक और भी नाम है इन्वेस्टमेंट। आप कैपिटल को इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो चाहे व्यापार जिस तरह का भी हो यानी ट्रेड जिस तरह का भी हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और उसमें धन लगा रहे हैं तो उस धन को कैपिटल यानी पूंजी या इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश कहते हैं। ठीक है, अब आइए जाने कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो मान लीजिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूं या मैं बिजनेस नहीं भी कर रहा हूं, ठीक है, अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो खरीदने के दौरान जितना कैपिटल लगाएंगे यानी जितना पूंजी लगाएंगे, ठीक है, जितना पैसा लगाएंगे, जितना धन लगाएंगे, उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी खरीदे हुए दाम को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो जितना धन लगाते हैं उस धन को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। लेकिन हाँ, कॉस्ट प्राइस जो हम लगाते हैं यानी जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो खरीदने का पर्पस दो होता है। कभी खरीदने का पर्पस होता है बेचना और कभी खरीदने का पर्पस होता है इस्तेमाल करना। जरूरी नहीं कि हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो बिजनेस ही करने के लिए खरीद रहे हो। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए आप खरीद रहे हो या इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हो, किसी भी काम के लिए अगर खरीद रहे हैं और खरीदने के दौरान जो भी आप पैसा लगा रहे हैं उस पैसे को, उस धन को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, अब आइए, लेकिन हाँ एक चीज जान लीजिए कि कैपिटल वहां यूज किया जाता है जब हम ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड करने के लिए जब हम धन लगाएंगे तभी हम कैपिटल कहेंगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस दोनों जगह कहते हैं, चाहे हम खरीद रहे हो अपने इस्तेमाल के लिए या ट्रेड करने के लिए। ओके, अब आइए जाने प्रिंसिपल यानी मूलधन किसे कहते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं वैसे धन को जिस धन से हम कुछ खरीदते नहीं हैं, ठीक है, किसी जगह हम डिपॉजिट कर देते हैं और बाद में उस पर मुझे इंटरेस्ट के तौर पे थोड़ा पैसा ज्यादा करके मिलता है। ठीक है, तो बिजनेस कई तरह का होता है। एक बिजनेस वो होता है जिसमें हम कुछ खरीदते हैं और एक बिजनेस वो होता है जिसमें हम खरीदते नहीं हैं, अपने पैसे को हम कहीं लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी अ काइंड ऑफ बिजनेस ही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि बैंक में आपने सपोज कीजिए 50,000 रुपीज जमा कर दिया, ठीक है, इसलिए कि बाद में आपको उस पर इंटरेस्ट मिले। तो 50,000 रुपीज जो आपने जमा किया उसे हम प्रिंसिपल यानी मूलधन कहेंगे। यहां पर देखने वाली बात यह है कि 50,000 रुपीज जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया
तो आपने कुछ परचेज नहीं किया, कुछ खरीदा नहीं, सिर्फ जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और एक एग्जांपल दें, मान लीजिए कि कोई पर्सन आपके पास आता है और उसे पैसे की ज़रूरत है और 50,000 रुपीज़ आपसे कर्ज मांग रहा है। आपने उसे 50,000 रुपीज़ ये कहकर दे दिया कि जब आप लाकर मुझे, मतलब जब आप लौटाएंगे, और कब लौटाएंगे, मान लीजिए एक टाइम दे दिया कि 1 साल के बाद लौटाना है। तो जैसे 50,000 रुपीज़ दे दिया और कहा कि 1 ईयर के बाद जब आप लौटाएंगे तो आप मुझे 60,000 रुपीज़ देंगे, यानी ज़्यादा बढ़ा करके देंगे। तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ जो आपने उस बंदे को दिया, उस पर्सन को, ठीक है, तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। क्यों? इसलिए कि आप यहाँ पर ट्रेड तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कुछ खरीद नहीं रहे हैं, यानी कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप परचेज नहीं कर रहे हैं, यानी अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्ट किए गए पैसे पर आप इंटरेस्ट कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस पैसे को, उस धन को, उस सम को, उस रकम को कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। समझा? तो 50,000 रुपीज़ चाहे आप किसी पर्सन को दे दें या बैंक में आप रखें, वो प्रिंसिपल कहलाएगा। और हाँ, एक चीज़ ये है कि जब किसी पर्सन को दिया जाता है और बदले में कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसा मांगा जाता है, तो बदले में कुछ मॉर्गेज भी लिया जाता है, यानी गिरवी जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे 50,000 रुपये किसी को दे रहे तो बदले में कुछ सामान, उसका कुछ कीमती सामान रखते हैं, जैसे उसका कुछ गोल्ड रख लेते हैं या डायमंड रख लेते हैं या ज़मीन का पेपर रख लेते हैं, ताकि मेरा 50,000 रुपीज़ लेकर वो कहीं जाए नहीं, ठीक है। और जब वो इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाता है तो फिर जो उसका सामान जो गिरवी पे रहता है उसको दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आदमी है जिस पर हम बिलीव कर रहे हैं कि वो लेकर नहीं जाएगा, हम उसको जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मॉर्गेज पर कुछ रखें। तो खैर आप जान गए प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट दिया या लिया जाता है, इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल बना है इंटरेस्ट के लिए, ओके। अब आइए जाने अमाउंट किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। तो आपको मैंने एग्जांपल दिया कि 50,000 रुपीज़ मैंने बैंक में डिपॉजिट किया था और बाद में बैंक ने मुझे 60,000 रुपीज़ दिया, यानी कि 10,000 रुपया बढ़ा कर दिया। सपोज कीजिए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद 10,000 रुपया बढ़ा करके दिया, तो 10,000 बढ़ा के दिया और 50,000 रुपया मैंने जमा किया, तो टोटल कितना हो गया, 60,000 रुपीज़। तो मैंने डिपॉजिट कितना किया था, 50,000 रुपीज़, और बैंक कितना मुझे देता है, 60,000 रुपीज़, यानी 60,000 रुपया। तो उस 60,000 रुपये को क्या कहा जाएगा, मिश्र धन यानी अमाउंट कहा जाएगा। समझ गए? तो इसमें यहाँ पर 3 तरह का है। जो जमा किया, यानी जिस पैसे को आपने जमा किया वो कहलाएगा प्रिंसिपल, और बैंक ने जितना पैसा दिया टोटल वो कहलाएगा मिश्र धन यानी कि अमाउंट, और जितना बढ़ा करके दिया, जैसे कि 10,000 रुपीज़ बढ़ा करके दिया, तो वो 10,000 रुपीज़ क्या होगा, वो 10,000 रुपीज़ होगा इंटरेस्ट। क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। समझ गए? तो आई होप कि आपको कैपिटल, कॉस्ट प्राइस, प्रिंसिपल, अमाउंट सब जान गए, और ये भी जानेंगे कि कैपिटल हो, कॉस्ट प्राइस हो, प्रिंसिपल हो, अमाउंट हो, सब का सब आप देख रहे हैं कि ये सब का सब धन है, ठीक है। धन की ही एक शक्ल है, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग हो रहा है और अलग अलग तरह से यूज हो रहा है, तो नाम भी इसका अलग अलग तरह का है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके।